हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स शॉर्ट लेंथ में हैं लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर फिंगर्स की आपको नज़र आएगी। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम फिंगर्स के ऊपर बनने वाली बारीक रेखाओं की बात करें तो आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के बीच में बिल्कुल क्लियर गैप्स बनते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। अगर हम कंपैरेटिवली इनकी फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में प्रवास रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी बसना पड़ सकता है। लाइफ में ट्रैवल काफ़ी अधिक होता है। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर की लेंथ को और थिकनेस को तो यहाँ पर आप देख पाएंगे शनि फिंगर कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में, इनकी तर्जनी के मुकाबले काफ़ी अधिक लंबाई में यह फिंगर आपको नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का यहाँ पर इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबा होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेक कर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों पर भी नेटिव अपने धन को लगाने में रुचि दिखा सकता है। और इस फिंगर का यानी सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। काफ़ी क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर लेंथ में अच्छी है लेकिन लो सेट है। अगर हम इनकी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी यह वाली यानी सबसे छोटी वाली फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू होती, जैसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की, थोड़ी हेसिटेशन वाली नेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर आपको सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी बेहतर देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। और
इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया बृहस्पति का एरिया कहलाता है और अगर इस तरह से उभरा हुआ बृहस्पति माउंट हो तो नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी रहती है, धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ होता है समाज में अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी जरूर पाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनकी हाथ पर इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी जरूर कामयाब होता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो शनि का माउंट है यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा और शनि माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव के जीवन में मेहनत ज्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो इन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर फेट लाइन जिसको हम शनि की रेखा या भाग्य रेखा भी कहते हैं वो मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस तरह से चलती हुई यहाँ तक जो इनका शनि का मेन एरिया है यहाँ तक चंद्र पर्वत से शुरू होकर पहुंचती हुई नजर आएगी। मून एरिया से शुरू होकर यहाँ तक रेखा का पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में अच्छी इनकम की संभावनाएं रहेंगी। भले ही कुछ माइनर स्ट्रेस लाइंस की वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है और ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती जिनके इस एरिया में इस तरह से स्पष्ट शनि रेखा आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आए। यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी मनी अकोमुलेशन के योग इनके मनी ट्रायंगल की वजह से बनते हुए आपको नजर आएंगे। यह जो रेखा है जिसको भाग्य रेखा कहा जाता है ये स्पष्ट है यहाँ पर, और दूसरी रेखा मनी ट्रायंगल में यह वाली रेखा कहलाती है जिसको हम मस्तिष्क रेखा या माइंड की लाइन कहते हैं, और तीसरी रेखा जो इन दोनों को मिलाने के बाद एक ट्रायंगल का निर्माण करती है। यह तीसरी रेखा जो यह वाली है इसको मर्करी लाइन कहा जाता है। जब ये तीनों रेखाएं आपस में इस तरह से मिलती हो और एक स्पष्ट त्रिभुज यानी ट्रायंगल बन रहा हो तो यह बहुत ही भाग्यशाली ट्रायंगल माना जाता है। जिनके हाथ पर यह ट्रायंगल हो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छा धन कमा लेता है और अकोमुलेट भी कर लेता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, आप देख पाएंगे इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई भी काफी अच्छी है और सूर्य रेखा इनकी हथेली में स्पष्ट रूप में आपको नजर आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। यह रेखा आपको हार्ट लाइन के इस एरिया के आसपास से ही शुरू होती नजर आएगी जो लगभग 60 के बाद की एज में नेटिव को बहुत अच्छी रेपुटेशन दिलवाने में, बहुत अच्छी पहचान दिलवाने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर इनका सूर्य पर्वत हमें हल्का सा दबता हुआ भी नजर आ रहा है और सूर्य माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इस पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति अपने करीबी लोगों के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन नेटिव को नहीं मिल पाती, जो इस माउंट के दबने की वजह से होना पॉसिबल है। अगर हम मरकरी की बात करें तो भले ही यहाँ पर इनका जो मरकरी का माउंट है आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन हल्का सा लो सेट नजर आएगा, लेकिन यह माउंट उभरा हुआ है, बिल्कुल भी यह माउंट दबा हुआ नहीं है। उभरा हुआ मरकरी माउंट और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं, और हीलिंग लाइंस अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में कैपेबल होता है। और हाथ में इस तरह की मरकरी रेखाएं होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में क्लियरली विजिबल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके हाथ में बनने वाली मेजर लाइंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है यह हार्ट लाइन कहलाती है, और एक कर्व्ड हार्ट लाइन जो इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी केयरिंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, थोड़ी इमोशनल
पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक ब्रांच इस तरह से निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का वी का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के हार्ट लाइन के अंत में बिल्कुल क्लियरली नजर आए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही लकी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यह चिन्ह बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके जीवन में आगे परेशानियां आएं। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। और इनकी जो माइंड लाइन है ये हल्का सा झुकती हुई नजर आ रही है। अब देखोगे यह रेखा नीचे का रुख करती हुई, वो भी चंद्र पर्वत यानी इस एरिया की तरफ बढ़ती हुई आपको यह रेखा नजर आएगी। और जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से झुक रही हो तो नेटिव काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होता है। थोड़ी ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनेशन की समस्या ऐसे व्यक्ति को रह सकती है जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी यानी बेचैनी होती है। लेकिन यह रेखा इनके हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से इनकी मेमोरी और जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। भले ही थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी लेकिन ओवरऑल नेटिव की मेमोरी अच्छी रहने वाली है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। और जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आए। इस सर्कल के अंदर आप देख पाएंगे एक क्लियर फिश का सिंबल कुछ इस तरह की हल्की रेखाओं के माध्यम से बनता हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल अगर केतु पर्वत के ऊपर किसी व्यक्ति के हाथ में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह के चिन्ह की वजह से प्रबल रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं भी काफ़ी प्रबल रहती हैं। अगर हम देखें इनके हाथ में जीवन रेखा की लंबाई को तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है लगभग इस तरह से एक अच्छी लेंथ में बिल्कुल हथेली के नीचे तक पहुँचती हुई आपको नजर आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो लंबी रहती है। ऐसा व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को एंजॉय कर पाता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस माउंट है काफ़ी उभरा हुआ, और इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को, हर तरह की लग्जरीज को इंडिकेट करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ हल्की बारीक आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है। थोड़ी इंस्टेबिलिटी नेटिव की फैमिली लाइफ में रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी रेखाएं, इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में हो उतनी ज़्यादा ट्रैवल के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी सारी शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल करता है। लेकिन जितनी अधिक रेखाएं मून एरिया पे हों और अगर मस्तिष्क रेखा भी यहाँ पर नीचे की तरफ झुककर चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की संभावनाएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।